सोचिए, अगर अगले 30 दिन आपने एक भी गैर जरूरी रुपया खर्च नहीं किया तो आपके बैंक अकाउंट में क्या फर्क पड़ेगा। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मेरी सैलरी तो वैसे ही कम है और मैं क्या बचाऊं, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा कम होना समस्या नहीं है, पैसा रुक न पाना असली समस्या है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ नो स्पेंडिंग टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जो अमीर लोग चुपचाप अपनाते हैं और गरीब लोग जानते तक नहीं। क्या होती है नो स्पेंडिंग टेक्निक? तो नो स्पेंडिंग टेक्निक का मतलब है एक तय समय के लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरी खर्च करना और बाकी हर खर्च को नो कहना। ये कोई कंजूसी नहीं है, ये एक फाइनेंशियल रिसेट है। इसमें आप कोई इम्पल्सिव खरीदारी नहीं करते, कोई ऑनलाइन सेल ट्रैप नहीं, कोई चलो आज खा लेते हैं नहीं, कोई अननेसेसरी ईएमआई नहीं। सिर्फ खाना, घर, बिजली पानी, ट्रांसपोर्ट, जरूरी दवाइयाँ, बस। हम पैसे क्यों नहीं बचा पाते? हमारे खर्च 3 कारणों से होते हैं। फर्स्ट, इमोशनल स्पेंडिंग, थक गए हैं तो यानी स्विगी, बोर हुए अमेजन, उदास शॉपिंग, खुश सेलिब्रेशन। पैसा दिमाग से नहीं इमोशन से निकलता है। सेकंड, सोशल मीडिया प्रेशर, दोस्तों के साथ जाना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, इंस्टाग्राम पे सब घूम रहे हैं, हम दूसरों की लाइफ अफोर्ड करने में अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। थर्ड, इजी पेमेंट्स यानी यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, बीएनपीएल। पैसा दिखता ही नहीं तो दर्द भी नहीं होता। नो स्पेंडिंग यानी माइंड रिसेट, जब आप खर्च रोकते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं रुकता, आपकी आदतें बदलती है। आप पूछने लगते हैं कि क्या ये जरूरी है, क्या मैं बिना इसके रह सकता हूँ, क्या ये फ्यूचर में काम आएगा, और यहीं से फाइनेंशियल मैच्योरिटी शुरू होती है। अब देखते हैं नो स्पेंडिंग चैलेंज स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर फर्स्ट, टाइम डिसाइड करें। शुरुआत करें 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन सबसे बेस्ट। बिगिनर के लिए 15 दिन परफेक्ट है। स्टेप नंबर 2, रूल्स लिखो, बहुत जरूरी है। एक कागज पर लिखो नो और यस। नो में लिखो ऑनलाइन शॉपिंग, ईटिंग आउटसाइड, मूवी, ओटीटी रेंट, न्यू क्लोथ्स, गैजेट्स, अनप्लान ट्रेवल। और यस में लिखो किराना, गैस, बिजली, दवा, ऑफिस काम का ट्रांसपोर्ट। जो लिखा है वही नियम है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 3, यूपीआई एंड क्रेडिट फ्रीज मोड। डेली लिमिट सेट करो, क्रेडिट कार्ड घर छोड़ो, बीएनपीएल ऐप अनइंस्टॉल करो। जितना मुश्किल पैसा निकले उतना ज्यादा बचेगा। स्टेप नंबर 4, 24 आवर रूल्स। अगर कुछ खरीदने का मन हो तो 24 आवर रुको, 90% केसेस में मन खुद मर जाएगा। अब समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। रवि नाम का लड़का, उसकी सैलरी 25,000, हर महीने एंड में बचत 0। उसने 30 दिन नो स्पेंडिंग किया। पहले 7 दिन बेचैनी हुई, बाहर के खाने की तलब लगी, अमेजन खोल बंद। 15 दिन बाद आदतें बदलने लगी, घर का खाना नॉर्मल लगने लगा। 30 दिन बाद बैंक बैलेंस 9,800 रुपये। उसने कहा पहली बार लगा कि मैं पैसे को कंट्रोल कर रहा हूँ। मान लीजिए बाहर का खाना 300 रुपये और हम 10 दिन खाते हैं तो 3,000 रुपये, ऑनलाइन शॉपिंग 2,000 रुपये और रैंडम खर्च 1,500 रुपये। टोटल 6,500 रुपये पर मंथ। 6,500 को 12 से डिवाइड किया तो 78,000 रुपये पर ईयर। अगर एसआईपी में डालो तो 12% तो 10 साल में 15 से 16 लाख। सोचिए अब क्या छोड़ रहे थे और क्या पा सकते थे। नो स्पेंडिंग से क्या फायदे होते हैं? शॉर्ट टर्म में इंस्टेंट सेविंग, कंट्रोल फीलिंग, गिल्ट फ्री लाइफ, और लॉन्ग टर्म में इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट हैबिट्स, ईएमआई डिपेंडेंसी खत्म, मेंटल पीस। अब देखते हैं कुछ कॉमन मिथ्स। ये बहुत एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम नहीं टेम्परेरी है। लाइफ बोरिंग हो जाती है, बोरिंग नहीं डिसिप्लिन होती है। सबके लिए पॉसिबल नहीं है। रूल्स फ्लेक्सिबल है, माइंडसेट जरूरी है। अब देखते हैं एडवांस लेवल टिप्स। फर्स्ट, नो स्पेंडिंग वीक एवरी मंथ। सेकंड, कैश ओनली सिस्टम। थर्ड, एनवेलप मेथड। फोर्थ, एक्सपेंस ट्रैकर ऐप। फिफ्थ, विजुअल गोल्स, फोटो पेस्ट करो। सबसे जरूरी मेंटल शिफ्ट। खुद से कहो मैं अभी सेक्रीफाई कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मजबूरी न हो। आज कंट्रोल नहीं किया तो कल ईएमआई कंट्रोल करेगी। नो स्पेंडिंग टेक्निक कोई जादू नहीं है, ये बस एक फैसला है। आज नहीं खर्च करूंगा ताकि कल मजबूर न रहूं। अगर आप इस टेक्निक को सिर्फ एक बार सीरियसली अपना लेते हैं तो यकीन मानिए आप कभी भी पैसे को हल्के में नहीं लेंगे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना दबाना भूलें। कमेंट में लिखें नो स्पेंड। धन्यवाद।